friends, welcome back. Next video of chapter 1 फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। अब इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक जो हमें बात करनी है वो है इंटॉक्सिकेंट्स के बारे में बात करनी है। तो ये इंटॉक्सिकेंट्स होता क्या है? इंटॉक्सिकेंट्स का मतलब होता है नशीले पदार्थ। एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एक रेगुलर हैबिट में आ जाती है और फिर आपकी बॉडी को धीरे धीरे आपको क्या करती है, नुकसान पहुंचाना चालू करती है और आपको बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ पर इफेक्ट कर जाती है। तो इंटॉक्सिकेंट्स को डिफाइन करते हैं, मटेरियल विच हार्म आवर बॉडी एंड मेक अस परमानेंट पेशेंट। ऐसी चीज़ें जो आपकी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाती है और आपको एक परमानेंट पेशेंट बना दे, है ना, बीमार कर दे हमेशा के लिए, ऐसी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं इंटॉक्सिकेंट मटेरियल। ठीक है, अब आप जानते होंगे ऐसी चीज़ें कौन कौन सी हैं। अगर इंटॉक्सिकेंट की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट इंटॉक्सिकेंट्स जो आपकी डेली लाइफ में काम में आते हैं वो है आपके गुटखा, टोबैको, एल्कोहल, अफीम, ओपियम हम जिसको बोलते हैं। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो या ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटॉक्सिकेंट नशीले पदार्थ के रूप में जो काम में लिए जाते हैं वो ये चीज़ें हैं। ये क्या करती है, ग्रेजुअली एंड स्लोली दे बिकम हैबिचुअल एंड एडिक्टेड फॉर दिस इंटॉक्सिकेंट मटेरियल। लोग क्या होते हैं कि धीरे धीरे इनकी आदतों के जंगल में फंस जाते हैं। पहले कभी कभार शौक के रूप में चलो कभी ऐसे ही खा लिया, किसी दोस्त ने दिया कि एक बार खाने में क्या जाता है, हमको लगता है कि यार एक बार में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कई लोग जो होते हैं वो एक दिन लेते हैं, फिर कभी 10-12 दिन में फिर वापस एक बार ले लेते हैं। धीरे धीरे क्या होता है वो रोज लेना चालू करते हैं और फिर उनकी बॉडी जो हो जाती है उस चीज़ की हो जाती है आदी, मतलब उसका हैबिट पड़ जाता है। और फिर ये चीज़ें ऐसी हैं कि एक बार आपकी बॉडी ने इसे अडेप्ट कर लिया तो फिर आपको ये चीज़ें रेगुलर बेसिस पे चाहिएगी। अगर आप किसी दिन आपकी इच्छा नहीं भी है, आप नहीं लेना चाहते कि सर आपको पता चल गया सर नुकसान कर रही है, लेकिन आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं करेगी, वो आपको उस चीज़ की मांग करेगी और आपको ज़बरदस्ती उस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। नहीं करोगे आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, बहुत इरिटेशन होगा, मतलब इंसान मेंटल जैसा हो जाता है जब उसे ये चीज़ें प्रॉपर समय पर नहीं मिलती। इसलिए ये चीज़ें जो होती है इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए, इनसे थोड़ा सा बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग शौकिया तौर पर स्टार्ट करते हैं लेकिन धीरे धीरे ये हैबिट का रूप ले लेती है और फिर वो परमानेंट इसके पेशेंट बन जाते हैं। तो वन बाय वन हम लोग इन सब के बारे में पढ़ेंगे, कुछ टेक्निकल चीज़ें भी हैं और फिर इनके हार्मफुल इफेक्ट सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो मैं एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग गुटखा से। आप लोग जानते होंगे मार्केट में बड़ा कॉमन है ये, आजकल तो इस पर बैन लगा रखा है, बट लोग किसी न किसी वे में किसी न किसी और फॉर्म में इसे यूज कर रहे हैं। गुटखा इज प्रिपेयर्ड बाय या प्रिपेयर्ड फ्रॉम पीसेस ऑफ बेटल, कत्था, लाइम, टोबैको, सिंथेटिक फ्रेगनेंस एंड थिन मेटल फॉइल। गुटखा बनाने के लिए अक्सर आपके जो बेटल की पत्तियां आती है उसे यूज करते हैं। बेटल नट आता है, उसकी पत्तियां आती है, वो यूज की जाती है। उसमें कत्था मिलाया जाता है, वाइट ये आपके ब्राउन कलर का सॉल्यूशन आता है। फिर उसमें लाइम चूना मिलाया जाता है, टोबैको तंबाकू मिलाया जाता है और कुछ सिंथेटिक फ्रेगनेंस के लिए, कुछ खुशबू के लिए कुछ चीज़ें मिलाई जाती है और साथ में मेटल फॉइल्स, थिन मेटल फॉइल्स जो होते हैं वो भी उसमें मिलाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिला करके एक मिक्सचर तैयार होता है, उस मिक्सचर को कहा जाता है गुटखा। क्लियर? तो ये इसके बनाने का तरीका मैंने आपको बताया। कोशिश ना करें भाई घर पे कोई बनाने की, ये चीज़ें हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। ये जस्ट फॉर योर नॉलेज के लिए आपको बताया जाता है। डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग गुटखा, अगर कोई इंसान गुटखा का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, कुछ लोग तो होते हैं कि दिन में कम से कम 10-12 पुड़ियाँ खा जाते हैं और बड़े ज़बरदस्त इसके आदी होते हैं, 24 घंटे उनके मुंह को देखो तो भरा हुआ रहता है इससे। ऐसे लोगों को क्या इसके बड़े नुकसान होते हैं वो समझते हैं। पहला है इकोनॉमिकल लॉस। सीधा सीधा है कि साहब ये चीज़ें सेहत को फ़ायदा करती नहीं और इन चीज़ों पर जितना पैसा खर्च होता है ना, दिन में अगर मान लो एक 10 रुपये का एक पैकेट आता है, 20 पैकेट अगर वो दिन में खाता है तो वो अपने 200 रुपये तो ऐसे ही वेस्ट कर रहा है वो। और आप सोच के देखिए पर डे अगर 200 रुपये महीने के कितने हुए, साल के कितने हुए, आज जब हिसाब लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि कितना सारा पैसा वो अननेसेसरी वेस्ट इसमें कर रहे हैं। तो इकोनॉमिकल लॉस बहुत होता है। इसका इकोनॉमिकल लॉस का मैं एक और पॉइंट बताऊं कि जब आप मान लो चलो ये दिन के 200 रुपये जा रहे हैं अभी तो,
लेकिन जब आप बीमार पड़ जाओगे, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और वहाँ जब आपके ट्रीटमेंट में खर्चा होगा वो उससे भी बहुत ज़्यादा आपका होगा, बहुत बड़ा खर्चा होगा, और वो कई बार पूरी फैमिली के बिखरने का कारण होता है। तो पूरी फैमिली रोड पे आ जाती है जब उसका ट्रीटमेंट नहीं होता, उसका इलाज बहुत महंगा होता है, कैंसर जैसी चीज़ें हो जाती है, और फिर उसे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस का सामना करना पड़ता है। तो इकोनॉमिक लॉस एक। तो दूसरा है आपके हार्मफुल फॉर हेल्थ, सेहत खराब होती है, आप जानते हैं कई तरह की बीमारियां इसमें लग जाती हैं। मसल्स ऑफ जॉ बिकम रिजिड एंड इट डज नॉट ओपन प्रॉपरली। आप जानते होंगे कि लोगों को देखा भी होगा, जो लोग इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं उनका जो मुंह है वो प्रॉपर खुलता भी नहीं है। उनके जो जबड़े होते हैं, जो जॉ होता है, वो उसकी मसल्स इतनी हार्ड हो जाती है, रिजिड हो जाती है कि वो प्रॉपरली फ्लेक्सिबिलिटी उसकी खत्म हो जाती है और फिर वो प्रॉपरली ओपन भी नहीं होता। तो ये जो प्रॉब्लम है ये गुटखा के यूज़ करने पर आता है। फिर आपके लेट्स टू ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज। ये आपके एक डिजीज का रूप ले लेती है जिसे कहा जाता है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। तो ये आपके वही मुंह नहीं खुलने की जो प्रॉब्लम है, ये एक डिजीज भी है, इसको डिजीज भी कहा जाता है, और इस डिजीज का नाम क्या है? ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। क्लियर चीज? तो ध्यान रखें, ये एक गुटखा के रेगुलर यूज से होने वाली डिजीज का नाम है। पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर इन डिजीज, इसमें एक और चीज है, ये कैंसर को भी बढ़ावा देता है। टंग कैंसर हो सकता है, थ्रोट कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है। मतलब ये आपके गुटखा जो है वो कई अलग अलग तरीके के कैंसर्स को बढ़ावा देने का काम करता है। क्लियर चीज? इसमें जो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स जो भी काम में लिए जाते हैं गुटखा को बनाने में, उसमें कार्सिनोजन सब्सटेंस होते हैं। कार्सिनोजन किसे बोलते हैं? कार्सिनोजन मीन्स ऐसी चीजें जो कैंसर वाली सेल को प्रमोट करती है, उन सेल को एक्टिवेट करती है। तो कैंसर सेल प्रोड्यूस करने का जो श्रेय जाता है वो कौन से सब्सटेंस को जाता है? दैट गोज टू कार्सिनोजन सब्सटेंस। और इस गुटखा को बनाने के लिए कई तरीके के सिंथेटिक सब्सटेंस काम में आते हैं जो आपके कार्सिनोजन टाइप के होते हैं, कैंसर को बढ़ावा कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आपके जो है इंटॉक्सिकेंट्स में वो है टोबैको, तंबाकू जो होता है। तंबाकू का बड़ा उपयोग होता है हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में, आप देखते होंगे वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है। और आजकल शहरी क्षेत्र में भी इसको नए नए एक कह सकते हो नए नए रूपों में इसका यूज़ हो रहा है। देखते हैं, टोबैको इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स। ये टेक्निकल क्वेश्चन है जो इस पर बनता है कि ये कौन से पेड़ की पत्तियों से पाया जाता है। तो दैट इज द लीव ऑफ निकोटिना टोबैकम। ये आपके निकोटिना टोबैकम नाम का जो एक पौधा है उसकी पत्तियों से ये प्राप्त होता है। क्लियर? इन द लीव, ये पत्तियों के अंदर 1 to 8% एक स्पेशल एल्कोलॉइड जो इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, दैट इज 1 to 8% निकोटिन नाम का एल्कोलॉइड पाया जाता है। एल्कोलॉइड किसे बोलते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो नशा देते हैं। तो ये एल्कोलॉइड्स के रूप में यहाँ पर है निकोटिन। और कितने परसेंट पाया जाता है इस पत्ती में? 1 to 8%। हाउ पीपल यूज टोबैको। टोबैको का यूज लोग कैसे करते हैं? तो टोबैको का यूज जो है, मैक्सिमम पीपल च्यू इट विद पान, गुटखा और लाइम। ये जो रेगुलर जो लोग होते हैं वो इसको पान के साथ, गुटखा के साथ, लाइम के साथ, चूने के साथ वगैरह मिक्स करके यूज़ करते रहते हैं। इसका यूज़ आपने एक और फॉर्म में देखा होगा, कुछ लोग जो है कुछ ओल्ड एज पीपल को, अक्सर बुढ़े लोगों को आपने देखा होगा गाँव में, वो एक पाउडर जैसी चीज़ उनके पास होती है और वो दांतों पर घिसते रहते हैं, मसाज करते रहते हैं अपने मसूड़ों पर। वो पाउडर भी बेसिकली टोबैको ही होता है। वह वो इसलिए करते हैं कि ताकि उनका जो पेन है ना, बुढ़ापे में दांत दुखते हैं, गम्स में पेन होता है, तो वो क्या करता है, इस पाउडर का रेगुलर यूज़ करते रहते हैं, जिससे उनको जो दांतों का पेन वगैरह है वो उनको फील नहीं होता। तो वो कोई ऐसा नहीं कि उनके दांत मजबूत हो रहे हैं, मजबूत नहीं हो रहे, सिर्फ उससे क्या हो रहा है, उनका पेन जो है वो पेन उनको फील नहीं होता क्योंकि नशा चढ़ जाता है। अब इसके बाद आगे, टोबैको इज ऑल्सो यूज इन बीड़ी, सिगरेट, चिलम, हुक्का एंड ऑल्सो यूज इन अदर फॉर्म्स। और भी कई फॉर्म्स बना रखे हैं लोगों ने जिसमें वो यूज़ करते हैं। ये बड़े कॉमन से आते हैं, गांव में बीड़ी लोग, सिगरेट यूज़ करते हैं, चिलम है, हुक्का बार आजकल बना रखे हैं। तो कई जगह इनमें जो है वो तंबाकू का यूज़ होता है नशे के लिए। क्लियर? तो ये टोबैको को किस अलग अलग फॉर्म में यूज़ करते हैं लोग, उसके बारे में। नाउ नेक्स्ट है हार्मफुल इफेक्ट और लॉसेस ड्यू टू टोबैको आर एज फॉलो। टोबैको को यूज करने के क्या हार्मफुल इफेक्ट है, क्या उसके बड़े नुकसान हैं, वो हम लोग समझ लेते हैं।
अब इसमें देखें, द पॉसिबिलिटी ऑफ द कैंसर इंक्रीजेज मेनी टाइम्स इन माउथ। मुंह में रेगुलर आप अगर इसका यूज करते हैं तो माउथ कैंसर, टंग कैंसर, थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर, इस तरीके की चीज़ों का या ये सारे जो माउथ, टंग, थ्रोट और लंग्स कैंसर होने के चांसेस जो है वो आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्लियर। इसके बाद आपके निकोटीन अवेलेबल इन टोबैको इंक्रीजेज द थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ आर्टरी विच इंक्रीजेज द हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर ऑल्सो। अब निकोटीन जो आपके तंबाकू में पाया जाता है, ये क्या करता है, आपके आर्टरीज की वॉल को काफ़ी मोटा बना देता है, जिससे क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और इसका एक रिवर्स इफेक्ट पड़ता है हार्ट बीट पर, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो हार्ट जो है वो प्रॉपर पंप नहीं कर पाता। नेक्स्ट है, यूज ऑफ टोबैको बाय प्रेग्नेंट लेडीज विल डिक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ रेट ऑफ फीटस। एक और इसका हार्मफुल इफेक्ट है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी इस तंबाकू का अगर यूज करती है तो उनके फीटस जो है, जो गर्भ में जो बच्चा होता है, उसका जो डेवलपमेंट रेट होता है वो बहुत स्लो हो जाता है। बच्चे का 9 महीने के अंदर पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाता और प्री मैच्योर एक आप कह सकते हो बच्चे का जन्म हो जाता है, जो उस बच्चे के लिए बड़ा ही खतरनाक हो सकता है। बच्चा मोस्टली एबनॉर्मल होता है या कई बार तो जी नहीं पाता, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है इसका। इसके बाद आपके कार्बन मोनोऑक्साइड अवेलेबल इन द स्मोक ऑफ सिगरेट destroys RBC, रेड ब्लड सेल, एंड डिक्रीजेज द ऑक्सीजन पावर ऑफ द बॉडी। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपके सिगरेट के जलने से स्मोक में जो बनती है, ये आपकी बॉडी में जाती है और कई बार आपके आरबीसी के साथ ये कनेक्ट हो जाती है और जिससे आपके आरबीसी के द्वारा ऑक्सीजन कैरी करने की जो कैपेबिलिटी है वो आपकी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसका हार्मफुल इफेक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। सो अब इसके बाद आपके नेक्स्ट जो है वो है एल्कोहल, वाइन, शराब, है ना। आप लोग जानते होंगे ये भी एक नशे का बहुत बड़ा साधन है, लोग बहुत बड़ी मात्रा में इसका यूज़ करते हैं। कुछ लोग एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं और कुछ लोग जब इसके आदी हो जाते हैं तो फिर उनको रोज़ पीना ही पड़ता है, नहीं तो वो रात को सो भी नहीं सकते। अब आप देखें ये अल्कोहल क्या चीज़ है, इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल। इसमें अल्कोहल में जो नशा देने वाली जो चीज़ है वो है एक स्पेशल अल्कोहल दैट इज कॉल्ड एथिल अल्कोहल। फॉर्मूला है C2H5OH। ये एथिल अल्कोहल को ही हम लोग बेसिकली अल्कोहल कहते हैं। जनरली अल्कोहल और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट जनरल भाषा में हम जब अल्कोहल बोलते हैं तो वो अल्कोहल कौन सा है, आपका एथिल अल्कोहल। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा C2H5OH। अब इस अल्कोहल को रेगुलर यूज करने वालों के लिए क्या बैड इफेक्ट उनकी हेल्थ पर पड़ते हैं वो समझते हैं। लिवर सेल कन्वर्ट्स it into acetaldehyde which is a poisonous material। अब जब एथिल अल्कोहल आप पीते हैं आपकी बॉडी में जाता है, लीवर की सेल तक पहुंचता है, लीवर की सेल इसे क्या करता है, एक नए कंपाउंड में कन्वर्ट करता है दैट इज कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको, एसिटाल्डिहाइड कहा जाएगा। अब ये जो एसिटाल्डिहाइड है ये बहुत ही पॉइजनस मटेरियल माना जाता है, जो आपकी बॉडी के अंदर एक तरीके से पॉइजन क्रिएट हो रहा है और ये आपके जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इंसान का लीवर पूरा डैमेज हो जाता है और फिर उसकी डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अल्कोहल जो है वो एक लिमिट में ही होना चाहिए। इसके बाद स्लो डाउन अवर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये आपकी बॉडी का कंट्रोल कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम जो है उसको भी ये स्लो डाउन करने का काम करता है और इससे क्या हो जाएगा, विच इंक्रीजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट। अब अक्सर आप देखते हैं कि बॉडी का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जब छूट जाएगा तो आप ना तो सही से चल सकते हो, ना सही से ड्राइव कर सकते हो गाड़ी को, और आप किसी न किसी से टकराने की संभावना बढ़ेगी और एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाएगा। फिर आपके अल्कोहल डिक्रीजेज मेमोरी पावर एंड इट ऑल्सो अफेक्ट द नर्वस सिस्टम। अल्कोहल जो होता है वो आपके मेमोरी पावर को डिक्रीज करने का काम भी करता है, साथ साथ ये आपके नर्वस सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर देता है। इट अफेक्ट ऑन द लीवर बाय विच प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस आर अफेक्टेड। ये आपके प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो सिंथेसिस प्रोसेस है उसको इफेक्ट करता है,
जिसकी वजह से आपके जो एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके बाद आपके है इट डिस्टर्ब द इकोनॉमिक कंडीशन एंड डिस्ट्रॉयज द सोशल इमेजेस। अब इसमें आपकी इकोनॉमिक कंडीशन भी डिस्टर्ब होगी क्योंकि ये सब वेस्ट ऑफ मनी ही हम मानेंगे, क्योंकि इनसे कोई हेल्थ को फायदा तो हो नहीं रहा, नुकसान ही हो रहा है। तो जो पैसा आप इसको पीने में यूज़ करते हो वो वेस्ट हुआ, बीमार पड़े उसके बाद पैसा वेस्ट यूज़ किया वो भी क्या हो गया, एक तरीके से वेस्ट ही है। और इसके साथ साथ अगर लोगों में बात जाती है कि साहब ये तो ड्रिंक करते हैं, तो उससे आपके क्या होता है, आपकी सोशल इमेज, लोगों में जो आपकी अच्छी इमेज है वो भी क्या होती है, खराब होती है। अब इसके बाद आपके नेक्स्ट जो है वो क्या है, ओपियम। नेक्स्ट चीज जो है वो क्या है, ओपियम। ऑब्टेन फ्रॉम पोपी प्लांट, हम कहते हैं इसको पोपेवर सोमनीफेरम कहा जाता है इसे, ठीक है। तो ये एक पौधा है, उसका रॉ फ्रूट जो है उसको यूज किया जाता है और उसमें से एक मिल्क जैसा सब्सटेंस निकलता है। उसको सुखाने के बाद उस मिल्क जैसे सब्सटेंस को कहा जाता है ओपियम। इसको हिंदी में अफीम कहा जाता है। क्लियर। अब इसके बाद इट मेक्स इट्स मिल्क कंटेन 30 टाइप ऑफ एल्कोलॉइड्स। अब आप समझे हैं कि इसके अंदर लगभग 30 तरीके के एल्कोलॉइड्स पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ नाम मैं यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनीफेरिन, पपेवरिन, ये कुछ मेन है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एल्कोलॉइड्स जो हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट जो है इसके अंदर मॉर्फिन और कोडीन जो है उसका यूज होता है पेन किलर मेडिसिन बनाने में। जो आपके पेन किलर दवाइयाँ जो बनाई जाती है मेडिकल पर्पस के लिए, उन पेन किलर दवाइयों को बनाने के लिए आपके क्या होता है, मॉर्फिन और कोडीन जो एल्कोलॉइड है उनका यूज किया जाता है। क्लियर। इसके बाद आपके इन रूरल एरियाज ऑन द ओकेशन ऑफ सेलिब्रेशन ओपियम इज यूज फॉर जब। आपके गांव जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें अक्सर अफीम को एक सेलिब्रेशन के दौरान, अक्सर कोई भी उनके वहाँ फंक्शन वगैरह होता है, कोई महोत्सव होता है, तो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, एक एंजॉयमेंट के लिए इस अफीम का बड़ी मात्रा में यूज करते हैं। तो यूज ऑफ अफीम मेक्स द पीपल हैबिचुअल। और धीरे धीरे क्या हो जाता है कि जब ये ओकेशन के तौर पे यूज होता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, वो हैबिट के अंदर उनके आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो इसमें इट डिक्रीजेज द इम्यूनिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब इससे क्या हो जाएगा, उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। और वो फिर क्या होता है, उनकी बॉडी एक तरीके से बीमारियों से लड़ने में सक्षम नहीं रहती और फिर उनको कई तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद है आपके पीपल स्टार्ट फॉलिंग इल फ्रिक्वेंटली। लोग जो है वो बार बार बीमार पड़ना चालू कर देते हैं, क्योंकि वो जब इम्यूनिटी पावर ही कम हो जाएगा तो फिर वो क्या होगा, उनकी बॉडी बीमारी से लड़ नहीं पाएगी और बहुत फ्रिक्वेंटली वो लोग बार बार बीमार पड़ेंगे। इसके बाद है आपके इन द एंड ऑफ, है ना, लास्ट में आपके मोस्टली उन लोगों का क्या होता है, द पीपल गेट अल्टीमेटली डेथ। और फिर लास्ट में उस इंसान की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये अफीम जो है वो एक तरीके से बहुत ही हार्मफुल है, लोग इसका यूज़ कर लेते हैं। ये बेसिकली ड्रग्स के रूप में दवाइयों में काम में जरूर ये आते हैं, लेकिन इनको लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं, जो उनके लिए बहुत ही क्या होता है, डेंजरस हो सकता है। कुछ और भी चीज़ें जो इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल के रूप में काम में आती है, जैसे गांजा है, जिसे कैनेबिस कहा जाता है, कोकीन का आती है, भांग आता है, चरस आता है, हेम्प, हशीश, एलएसडी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। ये सब चीज़ें जो है वो एक तरीके से नशीले पदार्थ के रूप में काम में आने वाली चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करते हैं, वही इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं, तो एक कॉमन जो आपके हार्मफुल इफेक्ट जो है मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे बता चुका हूँ, उनमें से कुछ यहाँ पर और है। फैमिली एम्पुटेशन, फैमिली पूरी बिखर जाती है, फैमिली को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। नेचर ऑफ डूइंग क्राइम, इससे आपके क्राइम करने की जो आदत है वो लोगों में बढ़ जाती है, एक क्रिमिनल प्रवृत्ति जो है वो लोगों में आनी चालू हो जाती है। मेंटल वीकनेस, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। फिर आप फिजिकल वीकनेस, और इसके अलावा आपकी हेल्थ डाउन होती है, फिजिकल वीकनेस आपके अंदर
आ सकती है, आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी, वीक हो जाएगी। क्लियर? तो ये इसके कुछ बैड इफेक्ट हैं। अब इसके बाद आपके नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मिस यूज ऑफ मेडिसिन, और इसके बाद एक और टॉपिक है अडल्ट्रेशन इन फूड। ये दोनों टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।